हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजाल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम बायोलॉजी के लूसेंट से क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर करा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन के, तो सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं लूसेंट से लिया गया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट छाँट के लाया हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर्स पे आप पढ़ सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा, तो आप पूरे में से जो पूरे नंबर आप करंट अफेयर्स से भी ला सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पूरे में से पूरे नंबर आप यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो मन में पहला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तक मैं कवर करा चुका हूँ। तो पिछले क्लासेस अगर नहीं देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 90 से 140, या 120 से 160 के बीच, या 120 से 80 के बीच, या 80 से 120 के बीच। इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो 120 से 80 के बीच मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रक्तदाब है लगभग 120 से 80 के बीच होना चाहिए। चाहे आप कोई भी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो मिनिमम आपके पास जो है इतना होना चाहिए। तो इसको किसके द्वारा, जो रक्तदाब है इसको नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर, इसको याद रखिएगा। तो स्फाइग्नोमैनोमीटर जो यंत्र है, इसके द्वारा इस यंत्र के माध्यम से रक्तदाब को नापा जाता है। जैसे हम बीपी वगैरह चेक करवाते हैं, तो ये आपके इसके माध्यम से हम चेक करवा पाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इस यंत्र को बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है आपके मूत्र में असामान्य घटक होता है? तो यूरिया, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन, या सोडियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यूरिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके मानव शरीर में मूत्र में असामान्य घट जो आपके घटक यूरिया पाई जाती है, इसको याद रखिए। यह पीला रंग का होता है जो मानव मूत्र में पाई जाती है। तो आपके देखें तो आपके जो हमारे जो पेशाब वगैरह करते हैं, तो आपके जो है आपके उपस्थित है, बाहर निकलती है। तो इसको याद रखिए, आपका असामान्य घटक है, इसका कोई उपयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? तो यूरिया, अमोनिया, आयोडीन, नाइट्रिक अम्ल। तो क्वेश्चन जो है आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर यूरिया हो गए। तो हमारे शरीर में, मनुष्य में पाए जाने वाले एक अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया। तो क्वेश्चन मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी याद रखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती? 365, 656, 665 या 800। तो इसका करेक्ट आंसर 665 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या लगभग 665 पाई जाती है। तो हमारा शरीर जो है आपके पूरा मांसपेशियों से बना हुआ है पूरा, तो इसको याद रखिएगा। तो जितना भी हम पूरे शरीर में हमारा शरीर पूरे मांसपेशी से बना हुआ है। तो मानव शरीर में कुल कितनी यहाँ पे मांसपेशी पाई जाती है? तो लगभग 665 के आसपास पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती? मतलब एक बार आ गए, फिर से दांत जैसे टूटते हैं तो फिर आते हैं, तो उसी संख्या को पूछा गया है। तो 12, 20, 24 या 32। तो उस दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। टोटल 32 होता है, लेकिन जब टूट के आता है वो जो दांतों की संख्या कितनी बार आती है? वो आपके 20 बार आती है। और जो जो बच्चे होते हैं उनके जो आपके लगभग 12 दांत होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे उपस्थित होता है शरीर के? तो जबड़े में, जांघ में, या आपके गले में, या आपके बाहों में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जांघ में पाई जाती है। इसको याद रखते हो। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे उपस्थित है शरीर के? तो जांघ में पाई जाती है। तो इस हड्डी का नाम है, इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसको फीमर बोला जाता है। तो फीमर जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर होता है। ये आपके कहाँ पे पाई जाती है हड्डी? तो आपके जांघ में पाई जाती है। इसको याद रखिए, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी और आपका सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी इसी को कहा जाता है। ये आपके कहाँ पे उपस्थित है? जांघ। नाम पूछे तो फीमर आपको आंसर लगा देना है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मानव शरीर में कुल कितने कशोरी की खंड होते हैं? तो 23,
26, 30 या 33, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो 33 होते हैं। मतलब कहने में जो आपके बैकबोन में जो पीछे का हड्डी है, कमर का हड्डी, तो उसी को बोला है कितने खंड में रहते हैं? तो लगभग 33 पाई जाती है। हमारे शरीर का मेन ढांचा है, जो हमारा शरीर इसी के हिसाब से खड़ा हुआ है, तो मेन ढांचा है। तो इसकी जो संख्या कितनी होती है? 33 है। हमारा शरीर इसकी मतलब इसकी बदौलत टिका हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट से, क्लोरोपेप्टाइड से, हाइड्रोलिथिक से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट। इसको याद रखिए। तो हमारे जो अस्थियां या हड्डी, अस्थियां मतलब या हड्डी को बोन को बोल रहा है, तो हड्डी और आपका दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो आपके कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, इसको याद रखिएगा। और हम डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, जो कोई भी हमको पेन वगैरह होता है, तो हमें कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमें पेन वगैरह होता है तो इससे ठीक हो जाता है। तो आप जाते होंगे तो आपके कैल्शियम का टेबलेट देता है। कोई भी हड्डी वगैरह पेन वगैरह होता है, कहीं मोच वगैरह आ जाता है, तो कैल्शियम का टेबलेट से ठीक हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अस्थियां और दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम से बना होता है, इसलिए हमको कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या आपके अग्नाशय ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो ग्रंथि है जिसमें सेक्स हार्मोन का स्त्राव करते हैं? तो आपको जो अधिवृक्क ग्रंथि है, यह जो हार्मोन है आपके, इस ग्रंथि के माध्यम से सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो हृदय के नीचे में, फेफड़े में, मस्तिष्क के नीचे में। तो इसका हम करेक्ट आंसर देखें तो इसका मस्तिष्क के नीचे आपका होता है, तो इसको याद रखिए। तो पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। तो हमारे मस्तिष्क का मेन भाग है, इसको मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि दोनों के नाम से जाना जाता है। तो मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? या स्तनधारियों में मनुष्य में सबसे ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? तो थायराइड ग्रंथि, यकृत, मस्तिष्क, या आपका किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो स्तनधारियों या मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि किसको माना जाता है? तो यकृत को माना जाता है, याद रखिए। तो यकृत जो ग्रंथि आपके स्तनपायी या मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ये आपका सबसे बड़ा आंतरिक भाग भी इसको कहा जाता है, यकृत को, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये आपका हो गया सबसे बड़ी ग्रंथि। सेकंड में कौन आता है? इसके बाद कौन सी ग्रंथि आता है? तो अग्नाशय, याद रखिएगा। दोनों बहुत बार रिपीट किया है, लगभग 30 से 40 बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। तो स्तनधारियों में सबसे जो पहले में आपका यकृत लेना है, अगर बड़ी पूछे तो यकृत लेना है, और सेकंड सबसे छोटा कौन सा है? तो आपको अग्नाशय करेक्ट आंसर लगा देना है। तो आपके द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसको बता देना चाहूँगा मैं, आपका थायराइड ग्रंथि, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है। थायराइड ग्रंथि शरीर में कहाँ पे पाई जाती है? इसको आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है, इसको याद रखिए, आउटू। तो इसको थायराइड ग्रंथि को आउटू ग्रंथि कहा जाता है। तो अधिकतर जो महिलाओं में इसमें थायराइड की यहाँ पे मतलब जो बीमारी होती है थायराइड, ये महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है। आपके जो गर्दन होता है, सांस नली के आपके यहाँ पे पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। तो इसको याद रखिए, आउटू ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो गर्दन में सांस नली के पास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित यहाँ पे स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थाइमस, यकृत, अग्नाशय, पिलिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय, याद रखिएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी? तो क्वेश्चन आपको पूछा के कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड अंतःस्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, और पहले में आपको यकृत लेना है। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अग्नाशय जो आपकी जो ग्रंथि है, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत और अग्नाशय की बात करूँ, या आपके पेट के मतलब पेट में पीछे आपके एक स्थित मतलब ग्रंथि है,
ये आपके कौन सा काम करते हैं? अग्नाशय, जो कि भोजन के पाचन संबंधित ये आपका काम करती है। तो इसको याद रखिए। ऐसे ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित भी करता है अग्नाशय को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है जो पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है आपके, ये आपके पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो मतलब इस हार्मोन के वजह से ये आपके पुरुष सेक्स, मतलब ये आपके जो मेल कैंडिडेट है इसमें टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन, ये इसकी उपस्थिति हो। और वहीं मैं यहाँ पे बात करूँ इस टेस्टोस्टेरोन की, ये आपके पुरुषों के शरीर में पाई जाने वाली मुख्य सेक्स हार्मोन है, जिसको यहाँ पे आपके अंडकोश योनि के टेस्टिकल्स में आपका पाई जाती है, मतलब अंडकोश में पाई जाती है। ये आपके हो गया मेल का। वहीं मैं बात करूँ फीमेल के, फीमेल में कौन सा सेक्स हार्मोन पाई जाती है? तो ये आपके पुरुष हो गया, ये आपका एस्ट्रोजन आपका महिला में पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। तो महिला में मतलब एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन दोनों में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो महिलाएं होती इसमें यहाँ पे XX पाई जाती है और पुरुषों में XY पाई जाती है। यह क्वेश्चन गुणसूत्र भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दोनों को याद रखिएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? टेस्टोस्टेरोन मतलब इसको ज़्यादा लिखाया है, मतलब ये आपका मेल का हो गया, कम लिखाया है ये आपका मतलब महिला का हो गया है। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा रोग जो आपके आयोडीन कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग, गंडमाला, मधुमेह रोग या आपके ग्रेव रोग। इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो आपका घेंघा रोग। सभी को पता हो, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो आपको आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसको गोइट्री रोग भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो ओडोप्सिन, आइसोप्रिन, एंथोसाइनिन या आपके मेलेनिन। ये आपका डी यहाँ पे छूट गया है, तो इसको मेलेनिन लिख लीजिएगा, मेलेनिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलेनिन। तो ये आपके रंजक कहने मतलब जो मानव शरीर में यहाँ पे रंगतपन आ जाता है, मतलब रंग टाइप का देखने लगता है। तो मानव शरीर और आपके जंतु में देखने को मिलता है, जानवरों में, और मानव शरीर में भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे स्किन जो आँख का जो शरीर का रंग है बदलने लगता है, तो मेलेनिन के कारण होता है। तो इसको याद रख। तो इसके माध्यम से यहाँ पे मानव की त्वचा, बाल वगैरह, जो आँखें की जो पुतली वगैरह है, इसमें रंग प्रदान आ जाता है, मतलब रंग आ जाता है, कहने का मतलब है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और यहाँ पे अपने दोस्त यारों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाए। चलिए, थैंक यू।